सोचिए, एक तरफ बेरहम लश्कर, दूसरी तरफ बेकरां समुंदर, पीछे मौत, आगे नामुमकिन रास्ता, और दरमियान में एक नबी जो बस अपने रब पर यकीन रखता है। क्या वाकई समुंदर फट सकता है? क्या पानी रास्ता दे सकता है? आज हम आपको वो हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ऐसा वाकया जिसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाए और दिल अल्लाह की कुदरत पर झुक जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरोज़ और हैरत अंगेज कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर हिदायत को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। ये वाकया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो नबी जिन्हें अल्लाह ने एक जालिम बादशाह फ़िरौन के मुकाबले में खड़ा किया। फ़िरौन जो खुद को खुदा कहता था, जो बनी इसराइल पर जुल्म करता था, उनके बच्चों को कत्ल करवाता था, औरतों को जिंदा छोड़ देता था। जुल्म की इंतहा हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की सुन्नत है, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मदद ज़रूर आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम फ़िरौन तक पहुँचाया। उसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। मगर फ़िरौन का गुरूर आसमान को छू रहा था। उसने इनकार किया, मजाक उड़ाया और अपनी ताकत पर नाज किया। लेकिन अल्लाह ने उसे बार बार निशानियां दिखाईं, फिर भी वो न माना। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। ये रात का वक्त था, खामोशी, अंधेरा और दिलों में उम्मीद। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को जमा किया और सफ़र शुरू हुआ। सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने नबी के साथ चल पड़े। लेकिन उधर फ़िरौन को खबर हो गई, उसका गुरूर भड़क उठा। उसने अपनी फ़ौज तैयार की, घोड़े दौड़ाए और पूरी ताकत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़ा। ज़मीन कांप रही थी, गर्द उड़ रही थी और लश्कर तेज़ी से करीब आ रहा था। चलते चलते बनी इसराइल एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां आगे समुंदर था और पीछे फ़िरौन का लश्कर। अब सोचिए, एक तरफ गहरा पानी, दूसरी तरफ दुश्मन। इस वक्त बनी इसराइल के दिलों में खौफ भर गया। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए, अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये वो लम्हा था जहां आम इंसान हिम्मत हार देता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो हमेशा के लिए तारीख में लिखा गया। उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये मुकम्मल यकीन था, मुकम्मल भरोसा, और यही यकीन मौजिज़ा को जन्म देता है। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अपना असा समुंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी शक के अपना असा उठाया और समुंदर पर मारा, और फिर जो हुआ वो इंसानी अक्ल से बाहर था। समुंदर फट गया, पानी दो हिस्सों में बट गया, दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया, जैसे ज़मीन का एक नया रास्ता खुल गया हो। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, ना गिरा ना बहा, बस अल्लाह के हुक्म से ठहर गया। बनी इसराइल हैरान रह गए, खौफ की जगह उम्मीद ने ले ली और वो इस रास्ते पर चलना शुरू हो गए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब इस मोजज़े के बीच से गुजरने लगे। उधर फ़िरौन और उसका लश्कर भी पहुंच गया। उसने ये मंजर देखा, मगर उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा कि वो भी इसी रास्ते से गुजर सकता है। उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया और वो भी समुद्र के अंदर दाखिल हो गए। जब आखिरी शख्स भी बनी इसराइल में से पार पहुंच गया, अल्लाह का हुक्म आया और वो पानी जो दीवारों की तरह खड़ा था वापस आ गया। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। समुंदर अपनी असल हालत में आ गया और फ़िरौन अपने लश्कर के साथ उसमें डूब गया। उसकी ताकत, उसका गुरूर, उसकी सल्तनत सब खत्म हो गई। और ये था वो लम्हा जब हक गालिब आया और बातिल मिट गया। ये वाकया हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जब हालात नामुमकिन लगें, जब हर रास्ता बंद नजर आए, तब भी अगर दिल में अल्लाह पर यकीन हो तो समंदर भी रास्ता दे देता है। आज भी हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब हम खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं, मसाइल, परेशानियां, खौफ। लेकिन याद रखें, अल्लाह वही है जिसने समंदर को चीर दिया था। वो आज भी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। बस हमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन पैदा करना है। वो यकीन जो कहता है, मेरा रब
मेरे साथ है। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि इस वाकये से आपने क्या सीखा। क्या आपको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा यकीन पैदा कर सकते हैं? नूरे हिदायत के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और ईमान को मजबूत बना दें।